नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम महलावत। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 369। आज हम बात करते हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा महम से लेकर रोहतक तक लड़कियों के लिए 20 बसों का चलाए जाने की योजना के बारे में। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशेष आदेश पारित करते हुए कहा है कि महम में से रोहतक तक जो कॉलेज की छात्राएं हैं, स्कूलों की छात्राएं हैं या किसी अन्य इंस्टीट्यूट में जाने वाली छात्राएं हैं, वो पिछले काफी समय से परिवहन व्यवस्था से परेशान थी। परेशान क्यों थी, उसका पहले हम आपको एक बार जिक्र करना चाहेंगे। आपके लिए उल्लेखनीय है कि समाज सेवी और पूर्व विधायक बलराज कुंडू के द्वारा महम क्षेत्र में करीब 22 से 24 बसें जो है वो चलाई जा रही थी। निःशुल्क उनमें जो है स्कूली छात्राएं, कॉलेज की छात्राएं या अन्य इंस्टीट्यूट में जाने वाली छात्राएं जो है उसका फायदा ले रही थी। लेकिन चुनाव हारने के बाद जैसा कि बलराज कुंडू ने कहा कि समाज का उनके ऊपर दबाव था कि वो बसों को हटा लें, और उसके बाद उन्होंने जो बसें लगाई गई थी उनको वापस ले लिया था। इसके बाद अनेक सोशल मीडिया व अखबारों के माध्यम से जो जिस तरह के जितने भी मीडिया साधन हैं उनमें एक बात निकल के आई कि जब से बलराज कुंडू द्वारा बसें हटाई गई, महम क्षेत्र के जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ये जो चीज है ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में गई, तो उन्होंने बसों की व्यवस्था करने का आज फैसला लिया है और उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि 20 बसें जो है वो महम क्षेत्र में लगाई जाएं। इनमें उन्होंने एक आदेश और साथ साथ दिया है कि इन बसों में जो हरियाणा रोडवेज के पास होंगे वो सभी मान्य होंगे, और इन 20 बसों के माध्यम से इस क्षेत्र में सुविधाएं जो है वो यातायात की दी जा सकेंगी। लेकिन आज जो नायब सिंह सैनी द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा एक फैसला लिया गया है, ये फैसला अकेले महम तक सीमित रखा जाए, ये एक कहीं ना कहीं जो है वो एक मैं कम तरह आंकता हूँ। उसका मुख्य कारण क्या है कि प्रदेश के ऐसे अनेक जिले हैं और अनेक ऐसे गांव हैं या कस्बे हैं जिनका मुख्य शहरों और मुख्य कस्बों तक जो है वो जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं है। चाहे वो झज्जर जिला हो, झज्जर जिले के करीब 200-150 गांव ऐसे हैं जिनमें परिवहन की व्यवस्था ना के बराबर है। जो महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, उनको कॉलेज आने में या अपने निजी कामों के आने में उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अन्य जिले हैं, चाहे वो महेंद्रगढ़ हो, चाहे भिवानी हो, चाहे मेवात का इलाका हो, चाहे वो हिसार सिरसा का इलाका हो, पूरे प्रदेश में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां विशेष तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करें, स्कूली कॉलेज की छात्राओं की बात करें, तो उनके लिए परिवहन की व्यवस्था बेहद ही कम है और उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए अनेक समाज सेवी जो है वो अपने अपने कदम उठा रहे हैं। जैसा कि झज्जर जिले की अगर हम बात करें तो झज्जर जिले में एक समाज सेवी हैं, उनके द्वारा 2 बसें बेरी क्षेत्र में लगाई गई हैं। इसके अलावा एक अन्य समाज सेवी युवक हैं जिन्होंने पिछली बार जो है अभी जो बीते विधानसभा चुनाव आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा, अमित अहलावत, अमित डिग्ल के नाम से जानते हैं, उन्होंने ऐसी जो गरीब कन्याएं हैं जो अप्रोच रोड से स्कूलों में आती थी, जिनके पास परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, उनको साइकिलें वितरित की हैं। इसके अलावा अनेक क्षेत्रों में ऐसे समाज सेवी, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा जो है इस तरह की जो चीजें की जा रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि सरकार द्वारा उनको उतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसलिए सरकार को एक मुहिम नहीं बल्कि बहुत से ऐसे मुहिम खोजने की जरूरत है जहां स्कूली छात्राओं को, कॉलेज की छात्राओं को या अन्य इंस्टीट्यूट में जाने वाली महिलाओं को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लेकिन मुहिम एक मील का पत्थर है कि सरकार ने जो ये योजना ली है और एक ये घोषणा की है कि 20 बसें वहां चलाई जाए, ये मुहिम जो है वो प्रत्येक जिले में अगर इस तरह के मुहिम खोज कर अगर सरकार जो है वो रोडवेज की बसें चाहे वो बढ़ाए या रूट परमिट जारी करते हुए इस तरह की जो सेवाएं हैं वो दे। रूट परमिट में एक प्रावधान ये किया जा सकता है कि जो बसेस का जो किराया है वो माफ करते हुए जो स्टाफ और बसेस जो है वो फ्री या सरकार के खर्चे पर वो उन कस्बों में या उन बड़े गांवों में लगाएं जहां से ये लड़कियों को, महिलाओं को आने में समस्या है। ये योजना जब एक सामाजिक व्यक्ति कर सकता है तो सरकार क्यों नहीं कर सकती है? और सरकार कर सकती है, इसका उदाहरण नायब सिंह सैनी सरकार ने महम से रोहतक के लिए 20 बसें शुरू करके दिखा दिया है। तो लेकिन एक और जरूर जो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सबसे अहम चीज क्या है? सबसे अहम चीज है कि पूरे हरियाणा में ऐसे ही मुहिम खोजने होंगे और ऐसी जो मुहिम है उन मुहिम के जो जिस तरह से मुहिम की छात्राओं की या महिलाओं की जो समस्या का निदान हुआ है, उसी तरह पूरे प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं, जहां परिवहन की व्यवस्थाएं नहीं है या निजी बस ऑपरेटर अपनी मनमानी करते हुए वहां जो है दिल में आता है तो वो महिलाओं को, लड़कियों को बिठा लेते हैं, नहीं तो भगा के निकाल ली जाती हैं।
ये जो समस्याएं हैं इनको दूर केवल सरकार के लेवल पे ही किया जा सकता है। उसके लिए एक अलग से नीति बनाए जाने की जरूरत है और ऐसे पिछड़े इलाकों में जहां परिवहन की व्यवस्थाएं नहीं है वहां परिवहन व्यवस्थाएं दी जाएं। ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। जो अन्य विकास योजनाएं हैं जितनी भी, चाहे वो अभी नौकरियों की भर्ती रही हो, चाहे वो एससी जो है जो जातियां हैं उनके आरक्षण का वर्गीकरण रहा हो, चाहे बीमारियों के जो है कैशलेस की सुविधा का या डायलिसिस का फ्री का काम रहा हो, ये जो जनहितैषी कार्य हैं उनमें इनसे भी ऊपर जो है ये परिवहन की व्यवस्था का जो कार्य अगर सरकार करती है तो ये काबिल तारीफ रहेगा। और इसका कहीं ना कहीं आने वाले समय में सरकार को ये बेनिफिट जरूर मिलेगा, चाहे वो वोट के रूप में मिले, चाहे वो जन समर्थन के रूप में मिले, चाहे वो लोगों की जन भावनाओं के रूप में मिले, वो आने वाले समय में जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल सरकार की तरफ हम अपना जो एक मुद्दा है उसका ध्यान दिलाना चाह रहे हैं इस न्यूज के माध्यम से कि सरकार महम जैसे अन्य जो कस्बे हैं उनमें भी सुविधाएं बढ़ाए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।